हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8 की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 33, जिसका आज का हमारा विषय है घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है और सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से 2 गुने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया और हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। चलिए आगे इसको देखते हैं सॉल्व कैसे हुआ है। माना सविता ने सही उत्तर दिया P, प्रिया ने सही उत्तर दिया 2P और मेघा ने सही उत्तर दिया 3P। प्रश्नानुसार तीनों को गुणा किया 162, गुणा किया 6P क्यूब बराबर 162 और P क्यूब बराबर 27 और 27 किसका क्यूब होता है 3 का। यानी सविता ने सही उत्तर दिया 3, प्रिया ने सही उत्तर दिया 6, 3 दूनी 6, मेघा ने सही उत्तर दिया 3 दिया 9। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी दी हुई है घटना, रिया की कक्षा की घटना। रिया, दीदी हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल रुपए 3,375 एकत्र हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान दिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना रिया ने धनराशि दान दी R, धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या R, धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या R। तीनों आरों को गुणा करा, R क्यूब बराबर 3,375। 3,375 का गुणनखंड बनाया, 3 3 बार आया, 5 3 बार, तो 1 1 3 1 3 1 5 निकाला, 3 5 15। यानी रिया ने धनराशि दान दी 15, कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या 15 और धनराशि दान देने वाले कक्षाओं की संख्या भी 15। इसके बाद बच्चों आइए आप कुछ प्रश्न करें। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन दिया हुआ है आपको 1728 घन सेंटीमीटर और चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। प्रश्न नंबर 3, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। बताइए कि कोरोना के एक टीके का मूल्य कितना है और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं व 1 घंटे में एक उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, यानी घन का आयतन होता है साइड गुणा साइड गुणा साइड भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, जिसको हम L इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। तो ऑल साइड्स आर सेम, यानी सभी भुजाएं जो हैं क्या हैं, वो बराबर है, यानी L, B और H जो है वो आपस में बराबर है। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो हम L की क्यूब बराबर, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1728, ये लिख सकते हैं। अब 1728 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 12 का क्यूब, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1728 आता है। तो L क्या हो गया आपका 12 आ गया और ये CC का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपके, मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया था, उसमें था कि दीपक ने जो पौधे लगाए हैं उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, दीपक ने लगाए गए पेड़। महेश ने जो प्लांट लगाए हैं वो दीपक से 2 गुना लगाए हैं, यानी
डबल लगाए हैं, ठीक है, महेश ने पेड़ लगाए। और जो सुनील ने पेड़ लगाए हैं बच्चों, सुनील ने जो पेड़ लगाए हैं वो 4 गुना लगाए हैं दीपक से। तो अगर हम इन तीनों को गुणा करें तो देखिए प्रोडक्ट करें इन तीनों का, x गुना 2x गुना 4x इज इक्वल्स टू आ गया 4096। ये 4 2 8, 8x क्यूब इज इक्वल्स टू 496, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये दोनों डिवाइड में आ गए, डिवाइड करा आंसर आ गया आपका 512। 512 किसका क्यूब होता है बच्चों? 8 का क्यूब होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है दीपक, तो दीपक का कितना x यानी 8 आ गया, महेश का डबल x था यानी 2 इंटू एक्स 8 16 आ गया, 2 8 16 2 8 16, और सुनील का 4x था तो 4 8 32 आ गया। यानी दीपक ने 8 पेड़ लगाए, महेश ने 16 लगाए और सुनील ने 32 लगाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रखा है कि वैक्सीन की कीमत आपको निकालनी है, जिसमें हम x मान लेते हैं वैक्सीन की कीमत को, कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, और प्रोडक्शन सेंटर यानी उत्पादन केंद्र वो भी हमें निकालने हैं, उसको भी x मान लीजिए क्योंकि सब बराबर है, और नंबर ऑफ वैक्सीन जो वैक्सीन की संख्या उसको भी x मान लीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा x क्यूब, और क्या दे रखा है तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 करोड़ 70 लाख यानी 2 करोड़ 70 लाख। तो 2 करोड़ 70 लाख का हम क्यूब निकाल लेते हैं, तो क्यूब निकालेंगे 23 का क्यूब क्या होता है बच्चों 3, और यह 3 जीरो निकाली, इसका 1 जीरो आ गया, इन 3 जीरो का 1 जीरो आ गया, यानी 300 जो है वो कॉस्ट ऑफ वैक्सीन भी है, वही प्रोडक्शन सेंटर भी है और वही नंबर ऑफ वैक्सीन भी है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर को सेंड कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।